20 एकड़ एरिया में 57 फैक्ट्रियां, कहीं मशीनों से स्टील की सीट को काटकर कटोरी, गमला, लंच बॉक्स जैसे दर्जनों बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग, कहीं साड़ी, लहंगा, यूनिफॉर्म समेत 30 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार हो रहे, तो कहीं प्लास्टिक की बाल्टी, डस्टबिन जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। ये तस्वीर मुंबई, पुणे, सूरत जैसे किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना से 216 किलोमीटर दूर पश्चिमी चंपारण के चनपाटिया ब्लॉक की है। जब ट्रेन में भरकर बिहार के मजदूर कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से अपने गांव को लौटे, तो उनके पास कोई रोजगार नहीं था। उन्हीं में से एक जोड़ी थी अर्चना और उनके पति नंद किशोर कुशवाहा की। ये दोनों साड़ी में डिजाइन बनाने का काम करते हैं और इनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ के करीब है। तो जब कोरोना लग गया तो पूरा कंपनी बंद हो गया, मार्केट भी सब बंद हो गया, तो हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो हम अपने घर वापस पश्चिमी चंपारण जिला वापस लौटे। जब घर वापस लौटे तो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे जो पश्चिमी चंपारण के डीएम सर है, कुंदन सर, इनसे मुलाकात हुई। सर के सहयोग से 25 लाख रुपया का फाइनेंस मिला, जिससे हम अपना यहाँ चनपटिया में यहाँ स्टार्टअप शुरू किए हैं। तो मेरा बस कॉन्फिडेंस इतना था कि नहीं, जब माल सूरत में आके बन के बिक सकता है तो बिहार में भी आके बन के बिक सकता है। जब ये चालू हम लोग किए थे, इतने चैलेंजेस आते थे। अर्चना जो मेरी पत्नी है, मेरे साथ हमेशा रहती थी, तो हम दोनों, मैं बोला आप कंपनी संभालो, मैं मार्केटिंग करता हूँ। लेकिन मेहनत किए और मार्केट में सर्वाइव किए। पिछले 20 साल से दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बर्तन बनाने का काम करने वाले आनंद कुमार अब यहाँ अपनी स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री को ही शिफ्ट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, बिहार के लोग बहुत काबिल हैं। जब हम कोरोना में यहाँ आए और यहाँ कंपनी लगाए तो हमारे रिश्तेदार, घर के लोग, सब आदमी बोला कि यार तुम तो पगला गए हो, यहाँ कहाँ कंपनी बैठा रहे हो। लेकिन हमें ये था कि भाई हम तो करेंगे। तो महीने का यहाँ पे 20-25 टन माल बना रहे हैं। आनंद की फैक्ट्री में कटोरी बनाने की मशीन पर उमेश यादव काम कर रहे हैं, जो 15 साल तक दिल्ली की अलग अलग स्टील कंपनियों में काम करने के बाद अब यहाँ काम कर सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। अब वहाँ बच्चों को तबीयत खराब होता था तो जाते आते 2 घंटा में यहाँ मरीज का जब तक हालत खराब हो जाता था, यहाँ आए तो 1 घंटा में हम घर चले जाते हैं। बहुत तकलीफ से रुपया कमाते थे वहाँ जाके। यही हमारी मुलाकात ओम प्रकाश से हुई, जो इस स्टार्टअप जोन के अध्यक्ष हैं। साथ ही उनकी यहाँ साड़ी बनाने की फैक्ट्री भी है। हमें मतलब जो हम सोच रहे थे पहले कि हम ये करेंगे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। वो मौका हमें जो हमारे डीएम सर कुंदन कुमार जी हैं, वो दिए ये मौका। चनपटिया को स्टार्टअप हब बनाने का क्रेडिट कहीं न कहीं यहाँ के डीएम कुंदन सोच रहे थे पहले कि हम ये करेंगे, लेकिन कभी और इनके स्टार्टअप्स को शुरू करने में इनकी मदद की। पहले से बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब ये लोग आए हैं, जब स्किल मैपिंग एक्सरसाइज की गई, तब जाके ये रियलाइज किया गया कि किस किस स्पेसिफिक फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज है और उसके हिसाब से फिर सॉल्यूशंस उसके ढूंढे गए। हम लोगों ने फिर हर एक जो उद्यमी बनना चाह रहे थे, उनके साथ अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक एक ऑफिसर को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में या स्पोक के रूप में लगाया, जो 24/7 उनको हर चीज़ में हेल्प कर सकते थे। जैसा आप देख भी सकते हैं, अभी 58 वहाँ और लगभग 141 अवेटेड हैं जो शुरू करना चाह रहे हैं। कि इतने कम समय में न केवल इंडिया में वेरियस पार्ट्स में जहाँ से वो आए थे, यहाँ से सूरत, लुधियाना जैसे जगहों पे चीज़ों को भेज रहे हैं, उसके साथ ही मलेशिया, इंडोनेशिया और स्पेन जैसे जगहों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। पश्चिमी चंपारण का चनपटिया ब्लॉक, जहाँ के लोग रोजगार के लिए दूसरे बड़े शहरों की तरफ कूच करते थे, आज वो न सिर्फ अपना स्टार्टअप शुरू कर खुद की कंपनी के मालिक बने हैं, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।